हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग के लिए लाए हैं एक बहुत ही सस्पेंस से भरा हुआ अनोखी कहानी। भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों, 13 या 15 साल का क्यों नहीं? कैकेयी को ऋषि दुर्वासा ने दिया था वरदान। राजा दशरथ ने दिए थे 3 वचन। आइए इन सब का रहस्य जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रिय दोस्तों, वीडियो से बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों? आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियो से बने रहिए। राम के पिता राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी थी। कैकेयी ने भगवान राम को ही 14 वर्षों के वनवास पर भेजा था। वैसे तो कैकेयी भगवान राम और अपने बेटे भरत से प्रेम करती थी। जबकि कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब भरत बहुत हैरान हुए थे। हिंदू धर्म में रामायण को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामायण में भगवान राम के जीवन का उल्लेख मिलता है। रामायण का सार तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रामायण में कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी को वरदान मिलने से जुड़ी। इस वरदान के कारण ही कैकेयी ने प्रभु राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजा था। कैकेयी अपने बेटे भरत से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत सी आशाएं थी। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर उन्होंने क्यों राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजा? कैकेयी के मिले इस वरदान के विषय में आइए जानते हैं। युद्ध में घायल हो गए थे दशरथ। राजा दशरथ के विवाह के पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई थी और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ कैकेयी के युद्ध भूमि में साहस से बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा? इसके पीछे कई अनेक राज हैं। आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। 14 वर्षों का ही वनवास क्यों? कैकेयी ने ही भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि व्यक्ति युवा अवस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां और मन
बुद्धि, चित्त और अहंकार को वश में रखेगा तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। कैकेयी को था राम पर भरोसा। जिस समय ये घटना अयोध्या में घट रही थी उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। यह बात कैकेयी जानती थी। यह घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं, क्योंकि वह राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। भगवान राम ने की थी योजना तैयारी। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। यह सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में भगवान राम ने सरस्वती से मंथरा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंथरा ने कैकेयी को वही सब सुनाया और समझाया जो सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। भगवान राम से यह चाहती थी कैकेयी। कैकेयी यह जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए वन में तप करना जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम के केवल अयोध्या के ही सम्राट ना बने। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट ना बने, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट बने। इसके लिए राम को अपनी समस्त शोषित इंद्रियों और अंततः करण को तप के द्वारा सिद्ध करना होगा। शनि की चाल से 14 साल, रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बात सामने आती है। रामायण में भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। इसके पीछे ग्रह गोचर भी मायने रखते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में उल्लेख मिलता है, राज मिलत बन राम ही दीन्हा, कैकेयी हूँ की मति हरि लीन्हा। यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय अवधि में वन वन भटकना पड़ा। उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति। रामायण के मुताबिक रानी कैकेयी ने भगवान राम को 14 साल का वनवास इसलिए मांगा था ताकि भारत को अयोध्या का राजा बनाया जा सके। इसके पीछे कई वजहें थी। त्रेता युग में राजाओं के लिए नियम था कि अगर कोई राजा 14 साल से ज़्यादा समय के लिए अपनी गद्दी छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। कैकेयी को पता था कि अगर राम 14 साल के वनवास पर चले गए तो वापस आकर कभी भरत को राजगद्दी से नहीं हटा पाएंगे। मंथरा ने कैकेयी को अपनी बातों में उलझाकर उनसे 14 साल का वनवास मांगने को कहा था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट ना बनने रह जाए, बल्कि विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट बने। कैकेयी को पता था कि राजा दशरथ ने उनके कुल गुरु मुनि वशिष्ठ से सलाह लेकर श्री राम को भावी राजा बनाने और उनका राज्याभिषेक करने का फैसला किया था। कैकेयी के बेटे भरत ने
उनकी इस चाल को कामयाब नहीं होने दिया और राम की गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। कैकेयी ने राम को 14 साल का वनवास भेजने के पीछे का ये वजह थी। कैकेयी को राम पर भरोसा था। कैकेयी ने मंथरा की बातों में आकर राजा दशरथ से वचन मांगा था। कैकेयी ने भरत को राजा बनने के लिए राजा दशरथ से वचन मांगा था। ज्योतिष गणना के मुताबिक दशरथ की मृत्यु के बाद अगर 14 साल के अंदर कोई संतान गद्दी पर बैठ जाता है तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। मंथरा ने कैकेयी को अपनी बातों में उलझाकर 14 साल का वनवास मांगने को कहा। अगर राम 14 साल तक वन में रहेंगे तो वे पेड़ की छाल या जानवरों की खाल पहनने और बालों की जटा बनाकर तपस्वियों की तरह जीते जीते उनका आचरण भी वैसा ही हो जाएगा और राजपाट की ओर से उनका मुंह हट जाएगा। कैकेयी के बेटे भरत ने राम की गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया था। जब राम वनवास पूरा करके लौटे तो भरत ने उन्हें उनकी राजगद्दी सम्मान लौटा दी। तो प्रिय भक्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर बहुत अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।